बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी जानते हैं कि आज के लॉकडाउन में सीबीएसई द्वारा यह मान्यता रोक लगा दी गई है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, सारे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और आपका बोर्ड का एग्जाम 4 मई से है। इसलिए उसे देखते हुए मैंने इसके पहले की वीडियो भेजी, रस के अंग। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रस के भेद के लक्षण क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि यह कौन सा रस है। सबसे पहले हम श्रृंगार रस को बताते हैं। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। यह एक ऐसा रस है जो अन्य रसों के संचारी भाव को समाहित हो जाते इसमें हो जाते हैं, और श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, जिसे हम काव्य शास्त्र में रति कहते हैं, जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। इसमें सुखद और दुखद दोनों होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको भ्रमर गीत में मिलता है। बिहारी लाल जी श्रृंगार रस के बड़े ही उत्तम कोटि के कवि माने जाते हैं। उनकी कविता है, दोहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियार, अभरे भवन में करत है नैनन ईसो बात। ये श्रृंगार के जो दो भेद हैं, संजोग और वियोग, यह संजोग की पराकाष्ठा है। वियोग में आता है जब उद्धव गोपियों को समझा रहे हैं कि कृष्ण झूठा है। वो आप लोगों को कहा गया परसों आऊंगा, बरसों बिता दिया। वहां गोपियां कहती, ऊधो मन नहीं 10-20, एको तो हुतोसो गयो श्याम सुंदर संग। ये देख ले, ये अपनी प्रचंड भक्ति में वियोग में तड़पती गोपियां कहती हैं, मैं तो हरिहारिल की लकड़ी। यह हमारे वियोग की दिशा में होती है। इसके अस्थाई लक्षण, अस्थाई भाव रति है। संजोग का संचारी भाव हर्ष, स्मृति, मोह, लज्जा, आवेग, उन्माद है। आश्रय जो होता है प्रिया, आलंबन, प्रिय व्यक्ति, अर्थात जिससे हमारा लगाव होता है, जो हमारे लिए अत्यंत आनंदित प्रिय होता है। अनुभव इसमें हर्ष, मद, मोह, लज्जा, रोमांच, आलिंगन होता है। सुनि सुंदर नयन सुधारस श्यानी, सानी सायनी है जानकी जानो जानी, भलो तिरछे करी नैन दे सैन, तिनके समझाए कछु मुस्काई चली। अस्थाई भाव इसमें रति है। आश्रय सीता है। आलंबन राम है। उद्दीपन अनुकूल और उत्तम भाव है। अनुभाव आंखों का तिरछा नयन। कटाक्ष है, जो अच्छे अच्छे के मन को डुला देता है। जहां राम परमपिता परमेश्वर, उनकी सुंदरता, और सीता मैया जो लक्ष्मी स्वरूपा श्रृंगार की, उनकी सुंदरता का वर्णन रघुवीर घर से निकली रघुवीर बधू 2 कदम चली, इसमें वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सीता मैया जब शादी होकर आई राम के यहाँ, इतनी सुकुमार थी कि कमल के पराग पर 4 कदम चली तो उनके उठ मुरझा गए, आंखें दब गई, और उस पर माता कौशल्या ने उनको गोदी उठाकर कमरे में ले गई। जो इतनी परम सुंदरी हो, वह उसमें लगाव, मुस्कुराहट है, संचारी भाव लज्जा और हर्ष है। वियोग वियोग में नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जो आपको बताया मैंने, और उसका भी रति भाव, अस्थाई भाव रति है। संचारी भाव
उग्रता या संत्रास होता है। जैसे कृष्ण के जाने पर ब्रज में केवल गोपियां ही नहीं, माता को यशोदा ही नहीं, प्रकृति जगत सूख गई, गाय के दूध सूख गए। अरे उधर से तो गोपियां कही कि जब पूछे कि माता यशोदा का घर कौन सा है, कहे ये धारा जो बह रहती हुई जहां आपको अंत मिलेगी वह स्थान ही यशोदा का है। उनके आंखों से वियोग में इतने आंसू बह रहे हैं कि उसकी धारा बह रही है। यह है वियोग की पराकाष्ठा। और आंसू अनुभाव आंसू होते हैं, उद्दीपन वर्षा ऋतु होती है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। गोपियां कहती है मधुबन तुम कैसे हो, तुम्हें कृष्ण के वियोग पे जल जाना चाहिए, ताना मार रही है। यह वियोग रस का बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और इसमें रति, आश्रय, राधा, आलंबन कृष्ण, उद्दीपन मधुबन की वाटिका है, अनुभाव व्यथापूर्ण संवाद, विरह की विघ्ना और संचारी भाव चिंता और मोह है। अगला रस है आपका हास्य रस। भरत जी, आचार्य भरत ने हास्य रस के मूल बिंदु को विकृति भाव कहा है। इसमें सुखानुभूति का अनुभव होता है। आप भी जानते हैं हंसी आती है, हंसी ही हास्य रस का रूप है। अरे कहा जाता है, जैसे कई बार लोग कहते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं, मेरे मामा के पास इतना बड़ा बांस है, खोद दे तो आकाश से बादल गिर जाएगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, जरे निशाचर बाग। सुनकर आदमी हंसने लगता है, ये क्या बातें हैं। ये चीजें आती हैं। हंसी वस्त्र भूषण पर भी आता है, श्रृंगार पर भी आता है, खाने पर भी आता है, चुटकुला सुनकर, कहानी सुनकर भी हंसी आती है। और इसका अस्थाई भाव हास होता है। आलंबन वेशभूषा संवाद होता है। आश्रय हंसने वाला पात्र या दर्शक होता है। उद्दीपन चेष्टाएं स्थितियां होती हैं। अनुभाव चेहरे का भाव होता है। संचारी भाव हर्ष, उत्साह, उत्सुकता मति होती है। उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि चना चबाए घास राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। इसका स्थायी भाव हास्य है। आलंबन विलक्षण वाणी है। व्यक्ति आश्रय पाठक श्रोता और दर्शक है। संचारी भाव चपलता है। अब आता है आपके पास करुण रस। करुण रस इसमें दया, किसी का कोई नुकसान हुआ हो, अनिष्ट हुआ हो, प्रिय का चिर वियोग हो, अर्थ की हानि, किसी घर में आग लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, या कोई अमूल्य धन रखा हो चोर चुरा ले जाए, उस पर दया शोक भाव होता है। और इसका स्थायी भाव शोक होता है। आलंबन नष्ट होना होता है। व्यक्ति उद्दीपन में विलाप होता है। अंधेरी रात होती है। प्रिय वस्तु का खो जाना होता है। अनुभाव रोना, पछताना, आहे भरना होता है। संचारी भाव मोह होता है, स्मृति होती है। फिर पीट कर शीश और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश करुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। अपने से प्रिय के खो जाने पर जो दुख होता है, इससे बढ़कर दुख और किसी में नहीं होता। और इसका स्थायी भाव शोक, आश्रय उत्तरा और आलंबन अभिमन्यु के प्रति प्रेम। चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया है, वहां पर गया है। और उद्दीपन पति की याद, मृत्यु शरीर
अनुभाव, अश्रु, विलाप, संचारी भाव, चिंता, स्मृति, ग्लानि। अगला रस आता है रौद्र रस। इस में शत्रु, विपक्षी, बुरा चाहने वालों या उदंड करने वालों को देखकर अपमान, निंदा और हेलना का भाव उत्पन्न होता है। जैसे आजकल चाटुकारिता, चमचागिरी, मुंह में राम बगल में छुरी, कि ये जब भाव प्रकट होते हैं और उसकी जानकारी होती है, आपके सामने आकर कोई कुछ बोल गया, अरे तूने ऐसा कैसे बोला, मैं देखूंगा, रौद्र क्रोध आ जाता है। ऐसा क्यों? इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। आश्रय, व्यक्ति, आलंबन, दुराचारी और अन्य भाव होते हैं। संचारी भाव इसका मोह होता है। उदाहरण, कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर तल जुगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मिट पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। कौरवों के गलत कार्य पर एक योद्धा अभिमन्यु और उस पर 7 योद्धाओं के एक साथ मिलकर मारने के घृणित कार्य पर अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने, इसमें अस्थाई भाव क्रोध है। कौरवों का हर्ष प्रकट करना और अर्जुन के सामने मृत लड़के की शरीर, आश्रय अर्जुन और उद्दीपन का भाव कृष्ण का है। त्योरी चढ़ना और अस्थाई भाव उग्रता, आवेश होता है। अगला रस आता है आपका वीर रस। इसमें शत्रु के घमंड तोड़ने की बात आती है। दोनों की बुरी दशा और धर्म की दुर्गति को मिटाने का किसी कठिन कार्य को करने में तीव्र हृदय पैदा होता है और ये जागृत अवस्था में होती है। इससे व्यक्ति के अंदर जोश, उत्साह की भावना होती है। अस्थाई भाव उत्साह होता है। आलंबन शत्रु, याचक, खलनायक होता है। आश्रय नायक, कवि, उत्साही व्यक्ति होता है। उद्दीपन सेना, दुश्मन की ललकार, युद्ध के बाजे, वीर गति होता है। अनुभाव शस्त्र संचालन, ताल ठोकना, गर्जन, आंखों में खून होता है। संचारी भाव स्मृति, ईर्ष्या, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई में ने लिखा पृथ्वीराज चौहान को, इससे अच्छी रचना वीर रस की कोई नहीं हो सकती। ऐ सुल्तान, उनको मारने के लिए रखा गया था। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण जानते थे, शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। उन्होंने चंद्रवरदाई उनके राज कवि थे, उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐ चौहान, तुम्हारे सामने पृथ्वीराज चौहान को बोला क्या, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है और उसे मारो। यह वीर रस की रचना है। दूसरी कविता, उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्र और उसकी दृष्टि में नहीं आया, सम्मुख हुआ वह वीर, वह मारा गया तत्क्षण वही। या रचना, यह पंक्तियां अभिमन्यु के बारे में कही गई है। जब वो चक्रव्यूह में युद्ध करने गया था, 7 दरवाजे थे, जिस दरवाजे पर पहुंचता था उस दरवाजा खाली हो जाता था। इसमें आपका स्थायी भाव उत्साह है। आश्रय वीर अभिमन्यु है। आलंबन शत्रु पक्ष है। उद्दीपन रणभूमि है और अनुभाव रथ का आगे बढ़ना है। संचारी भाव हर्ष, धैर्य और गर्व है। भयानक रस, इसमें किसी डरावनी वस्तु या व्यक्ति को देखने से व्यक्ति के अंदर मनोभाव में व्याकुलता आती है और यही भय उसे भयानक रस के रूप में प्रकट होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। आश्रय व्यथित व्यक्ति होता है। आलंबन
बलवान शत्रु होता है। उद्दीपन निर्जनता भयानक विदृष्टि होती है। अनुभाव कंप स्वेद रोमांच होता है। संचारी भाव चिंता स्मृति ग्लानि होती है। आप जंगल में जा रहे हैं या कहीं अंधेरे में चल रहे हैं, पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई, आप कांप जाते हैं। अरे क्या हुआ, कौन है? उसी में किसी ने कह दिया हू, आप पूरी तरह डर जाते हैं। सन्नाटा होता है। इस पर एक और अजगरही लकी, एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अस्थाई भाव भय है। आश्रय पथिक है। आलम्बन शेर या अजगर है। उद्दीपन शेर और अजगर को देखना है। संचारी भाव मूर्छा है और अनुभाव घबराना है। मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे हैं, सामने से अजगर सांप देख लेंगे, उस समय आपकी क्या हाल? भय ही तो होगा। आज जहां भय हो गया, व्याकुलता हो गई, डर हो गया, वहां भयानक रस होता है। आगे विभत्स रस, घृणा के भाव या दुर्गंध भट्टी अचुकर मैली कुचैली वस्तुओं को देखकर जो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय आप पढ़ते हैं, छी कितनी गंदी गली है, अरे बाप रे बाप, ये सब चीजें हैं। इसमें अस्थाई भाव घृणा होता है। आलंबन रुधिर चर्बी होता है। आश्रय जिसमें घृणा का भाव जगे। उद्दीपन कीड़े मकोड़े। अनुभाव नाक सिकोड़ना। संचारी भाव चिंता। कई घूम उड़त बरत कतहु है चिता। कहू होत शोर, कहू आर अर्थी धरी है। कहू हाड़ परो, कहू जरो अद जरो बांस, कहूं गुद भीर मांस नोचत हरी है। अस्थाई भाव घृणा। शमशान आलंबन शमशान का दृश्य। आश्रय दर्शक। उद्दीपन जलती चिता। अनुभाव थूकना। संचारी भाव ग्लानि। अद्भुत, इसमें हम बड़े ही ध्यान से देखते हैं और यह बहुत ही दुख भरा, डर में घृणा के भाव विभत्स में होते हैं। हमें जो चीजें पसंद न हो वह हमारे सामने दिखाई देने लगे तो हम उसे समझते हैं कि यह विभत्स के भाव में आता है, उससे घृणा होती है। अगला रस आता है अद्भुत रस। किसी आश्चर्यजनक असाधारण और अलौकिक वस्तु को देखने पर हृदय में आश्चर्य का भाव होता है, यह अद्भुत रस होता है। इसमें अस्थाई भाव विस्मय। आश्रय विस्मित व्यक्ति। आलंबन अद्भुत व्यक्ति। अनुभाव मुंह खुला रह जाना। जैसे एकाएक आपके सामने शेर आकर खड़ा हो जाए, अब क्या करेंगे, कोई चीज सोची न हो, एकाएक आपके सामने आ जाए तो आश्चर्य प्रकट होता है। और गोपों से अपमान जान, अपना क्रोधांध होके तभी की वर्षा वज्र इंद्र से ने सलील से चाहा डुबाना अभी। अस्थाई भाव आश्चर्य। आश्रय गोप ग्वाले। आलम्बन श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने वाला। उद्दीपन अविकल रहना। अनुभाव रोमांच। संचारी भाव आवेग। शांत रस, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति। हृदय में तत्व ज्ञान आदि जो वैराग्य भाव उत्पन्न करता है, उससे चिंता की शांति मिलती है और वे शांत भाव रस होता है। इसमें अस्थाई भाव सम होता है। प्रिय वस्तु का विनाश। संसार की उद्दीपन सत्संग कथा श्रवण तीर्थ स्थान। अनुभाव अश्रु रोमांच। संचारी भाव घृति। भारत माता का मंदिर या समता का संवाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ अस्थाई भाव निर्वेद है। आलम्बन मानव जात का सम्मान देने वाला है।
आलंबन भारत माता, उद्दीपन समता का भाव, अनुभव आनंद, संचारी भाव, उद्वेग स्मरण, भक्ति रस। ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव से भरकर जब कोई भक्त प्रेम में लीन हो जाता है तो आनंद देने वाला अनुभव रस का भाव होता है। इसके लक्षण है अस्थाई भाव, भगवत रति, अनुभव आलंबन प्रभु, उद्दीपन प्रभु के गुण, अनुभव भक्त की बेवलता, संचारी भाव हर्ष। अखियड़िया झाड़ पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया झाला पड़ा राम पुकार पुकार। कबीरदास के ये दोहे हैं। अस्थाई भाव इस विषयक रति है, आश्रय भक्त, आलंबन राम, उद्दीपन अलौकिक गुण और अनुभव निवेदन संचारी भाव स्मृति। वात्सल्य रस, जब बड़ों के हृदय में बच्चों के प्रति जो स्नेह विभाग से पुष्ट होकर अभिव्यक्ति होती है वहां वात्सल्य रस होता है। मैं आपको थोड़ा सा वात्सल्य के बारे में और बताना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वात्सल्य क्या होता है। गाय जो नई नवेली बच्चे को जन्म देती है और उसके प्रति जो उसका भाव होता है, उसे जब चाटती है, जो उसके अंदर से जो भाव प्रकट होता है वही वात्सल्य होता है। इसी प्रकार के भाव सूरदास का श्री कृष्ण के बचपन से है और सूरदास ने ही वात्सल्य रस का सृजन किया, उन्हें इसका जन्मदाता माना जाता है। इसका स्थायी भाव संतान स्नेह होता है, आलंबन बच्चा, आश्रय माता पिता या पाठक होता है, अनुभव हंसना, पुलकित होना, चूमना होता है, संचारी भाव हर्ष आवेग। उदाहरण के रूप में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के संग, मधुबन मोहि पठायो। अस्थाई भाव शिशु परक स्नेह है, आश्रय यशोदा माता है, आलंबन बालक श्री कृष्ण है, उद्दीपन बाल तर्क है, रोमांच अनुभव रोमांच है और संचारी भाव चंचलता है। यही आपके रस हैं और इनके रस के भेद हैं जिनके गुण मैंने बताए। या आप अच्छी तरह देख लेंगे तो आपके जो रस के 5 नंबर या 4 नंबर जो भी है आपके हिंदी में वह अवश्य ही मिल जाएंगे। आप उसे पढ़ेंगे। अगला या तो मैं ऋतुराज पाठ बना का आपका वीडियो बनाकर भेजूंगा या आपका बाल गोविंद पाठ का भगत का भेजूंगा। आप इसको देखें, आप पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें। जिस बच्चे ने पढ़ा जाना वो अपना कमेंट जरूर लिखे। उसे और क्या चाहिए वह मैं उसे पढ़ाने को तैयार हूँ। उसको वीडियो भेजूंगा। आपने सुना पढ़ा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बोर्ड का पेपर बहुत ही अच्छा हो, आप बहुत से अच्छे अंक पाएं, यही मेरी शुभकामना है।